Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 8. Okay, let's start. Chapter number 3, the Union Executives. In the last chapter, we learned about the Union Legislature that included the structure and functioning of the Parliament. Okay, in this chapter, we are going to study the Union Executive. Okay, now the structure of Union Government. यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या? यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. जो यूनियन गवर्नमेंट होता है वो कैसे बनता है? द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, उनमें आते हैं प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. ओके, लेजिस्लेचर में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, legislature, executive or judiciary are the three organs of the state and they work for the welfare of the people. उन लोग लोगों के भले के लिए काम करते हैं. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ओके, when we learn about the executive, it is important for us to understand who are included in the executive. जब भी हम लोग इसको एग्जीक्यूटिव को अंडरस्टैंड करते हैं तभी हम लोग ने इसके बारे भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव्स में कौन इंक्लूड होते हैं. ओके, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव, और जो प्रोसेस होता है पॉलिसी मेकिंग का वो क्या होता है फॉर पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भले के लिए. जो इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं. राइट नाउ द प्रेसिडेंट. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं हमारे भारत के, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम हेड होते हैं. जो ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का हैज़ द हाईएस्ट ऑनर एंड प्रेस्टीज. ओके, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भारत के रिपब्लिक को. ओके, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिए हुए हैं. ओके, जो गवर्नमेंट होता है अपना सारा फंक्शन जो कैरी आउट करते हैं दे आर कैरिंग आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. मगर रियलिटी में जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं. ओके, इसीलिए बोला जाता है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. ओके, क्लियर है? नाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉमन पीपल होते हैं वो वोट नहीं करते उनके इलेक्शन में. ओके, ही इज़ इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड. जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में वो उनके इलेक्शन में वोट देते हैं. जो ग्रुप होते हैं पार्लियामेंट्रियंस का और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट्रल कॉलेज बोला जाता है. राइट, जो ट्वेनर होता है प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है, इज ऑफ 5 years. जो पर्सन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो एक भारत के नागरिक होने चाहिए और उनका एज 35 years कंप्लीट होना चाहिए. ओके, द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट उन्होंने ओथ लेना चाहिए व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोस्ट. पोस्ट एक्सेप्ट करने के दौरान उन्होंने ओथ लेना चाहिए, ज़रूरी होता है. इस ओथ के अनुसार प्रेसिडेंट बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ऐसे इंश्योर करते हैं जो सरकार चलेगी इट विल रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्न करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने की वो किसके ऊपर होती है? प्रेसिडेंट के ऊपर. समझो किसी भी एक्ट के अनुसार प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया तो पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने को. ओके, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. एनी वन हाउस, कौन सा भी एक हाउस लोकसभा या राज्यसभा, वो चार्जेस लगा सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर ऑन द चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है ऑफ द चार्ज इज कैरिड आउट बाय द अदर हाउस. दूसरा हाउस उस इन्वेस्टिगेशन को क्या करता है? कैरी आउट करता है.
इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 की मेजोरिटी लगेगी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे पावर्स और फंक्शंस दिए हैं प्रेसिडेंट को, उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ओके। प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सम्मन मतलब बुला सकते हैं, प्रोरोगेटिव मीन्स एक सेशन को कैंसिल कर सकते हैं, ना कि उसको डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट की। मैसेज सेंड कर सकते हैं दोनों भी हाउसेस को, ओके। पार्लियामेंट का सेशन को डिसॉल्व कर सकते हैं आफ्टर द टेन्योर इज कंप्लीट और ओवर, और टेन्योर कंप्लीट होने के पहले मीन्स इवन बिफोर द टेन्योर गेट्स ओवर, ओके। सेकेंड वन जो है बिल पास बाय द, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा पास करती है उसको साइन करना, ओके। उनके साइन के बिना जो बिल होता है वो लॉ नहीं बन पाएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और बाकी के मिनिस्टर को उनके रिकमेंडेशंस पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ओके। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी के इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को, राइट। प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। डिसीजन रिगार्डिंग वॉर मतलब वॉर कभी चालू करना है, शांति कभी मतलब पीस कभी करना है, ये सब डिसीजन कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट। एक किसी भी जिसको जेल में डाला गया है उसकी पनिशमेंट को कम करने की पावर इनमें होती है। ग्रांट अ रिडक्शन इन पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और कम्यूट अ सेंटेंस मतलब एक को पनिशमेंट दी होगी तो उसमें कम करना, 10 साल दिया है तो 8 साल 7 साल करना मतलब कम्यूट होता है। कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ अ पर्सन। और इन स्पेशल सर्कमस्टेंस कुछ कारणों के वजह से माफ़ीनामा देना और रिप्रू करना मीन्स कैंसिल करना उनकी पनिशमेंट को, ओके, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, उनके पास पावर होती है टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ क्राइसिस। ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे 3 प्रकार के इमरजेंसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, समझो प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके जो फंक्शंस है वो कौन कैरी आउट करता है? इट इज़ कैरिड आउट बाय द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इट्स इलेक्टेड बाय बोथ द मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मगर रियलिटी में उनके सब जो पावर्स है वो नॉमिनल होते हैं, ओके। और जो प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। वी विल नाउ सी द रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिस पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली है उन लोग नॉमिनेट करते हैं अपने लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना जाता है जो ट्रस्टवर्दी कलीग्स हो उनके ही पार्टी में से, ओके। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन लोग इस पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ओके। समझो उन लोग मेंबर नहीं हो गए तो उनको फिर से इलेक्ट किया जाता है, ओके, विद इन 6 मंथ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। उनको अपॉइंट करने के बाद 6 मंथ में ही अपॉइंट किया जाता है, री इलेक्ट किया जाता है, ओके, पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट इन रियलिटी, गवर्नमेंट हकीकत में कौन रन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किन के पास है? वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। क्लियर हो गया? ओके। नाउ द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है प्राइम मिनिस्टर का अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ओके। उसमें मेंबर्स को क्या करना? चुनना, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है एक प्राइम मिनिस्टर का। है करते समय प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं जो उनके ट्रस्टवर्दी कलीग्स है। वाइल कंसिडरिंग दिस उन वो क्या करते हैं, क्या चुनते हैं? जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस की स्किल है, एक अच्छी तरीके से काम करता हो और उसको सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ हो। अभी समझो किसी को स्पोर्ट्स की एक्सपर्टीज़ नहीं है और उसको स्पोर्ट्स का मिनिस्टर दिया है तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं।
आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उनको पोर्टफोलियो अलोकेट करते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं और जो भी कुछ मीटिंग्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, उनको अपना पोर्टफोलियो देने के बाद, पोर्टफोलियो देने के बाद मतलब हर एक पर्सन को आप अपना डिपार्टमेंट देने के बाद प्राइम मिनिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन बनाए रखना पड़ता है अच्छी तरीके से काम होने के लिए। फिर हर एक डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना पड़ता है कि बाबा जो मिनिस्टर है अभी होने के बाद अच्छी तरीके से काम तो कर रहा है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन एफिकेसी एंड एफिशिएंसी, काम जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से होता रहे। ओके, इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सच एज टू रेज द इमेज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल एरेना एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग अ फेवरेबल ओपिनियन ग्लोबली, मतलब बाकी के देशों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी हमारा मतलब प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है। टू डेवलप ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल, जो लोग समझो विक्टिम्स है डिजास्टर के और ऐसे कुछ, इन लोगों को भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना भी प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, कभी आपने जंबो मिनिस्टर के बारे में सुना है? नहीं ना, तो दिस रेफर टू ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक ऐसा ट्रेंड बन गया था टू कीप लार्ज नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस साइज को लिमिट किया गया ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर अमेंडमेंट के अनुसार नंबर ऑफ मिनिस्टर काउंसिल में शुड नॉट बी मोर देन 50% ओके ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो लोकसभा में होते हैं उससे 15% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ओके, ऐसा डिसाइड किया गया एज पर द अमेंडमेंट। नाउ द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, ही टेक्स द इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ओके, द स्कीम्स पॉलिसी प्लान्स आर ड्राफ्टेड मीन उसको बनाया जाता है एंड डिस्कस देन ओनली इंट्रोड्यूस इन द हाउस, उसके बाद ही उसको एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सारे, इन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन बनाने के पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है एक दूसरे मिनिस्टर्स के साथ। नाउ द एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशन, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं अपॉन विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड स्पेसिफिक पॉलिसी और डायरेक्शन ऑफ वर्क। ओके, इसको भी प्री डिसाइडेड किया जाता है। पार्लियामेंट्स को एक कॉन्फिडेंस में लिया जाता है अबाउट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो भी कुछ उन लोग किसी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट, उसके पहले पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। इसीलिए therefore the minister of respective department lay their policy plan, उन लोग पॉलिसी प्लान पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ओके, टू ब्रिंग अबाउट अ डिस्कशन ऑन इट एंड ट्राई टू गेट इट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखने के बाद डिस्कशन किया जाता है एंड ट्राई टू गेट मीन्स उन लोग उस पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है एक सबसे फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। वंस द पार्लियामेंट अप्रूव द पॉलिसी और ड्राफ्ट प्रपोजल, पार्लियामेंट ने उस पॉलिसी को अप्रूव करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक, पार्लियामेंट कैसे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ध्यान रखता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट होता है उसमें लेजिस्लेचर क्या करते हैं, इट ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स एग्जीक्यूटिव। ओके, जो कंट्रोल होता है इट इज़ एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस के दौरान और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के दौरान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड इवन आफ्टर दैट, मतलब इन सब चीज़ों के बाद भी उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर और भी ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। मीन्स अ फ्यू वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल्स, वो कौन से है, मीन्स फर्स्ट वन है डिस्कशंस एंड डिबेट,
कुछ भी पॉलिसी लाने के बाद उसके ऊपर डिस्कशंस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसके थ्रू उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि कुछ भी तुम लोग पार्लियामेंट में पेश मत करो और लॉ मत बनाओ। ओके, फर्स्ट पॉइंट है डिस्कशंस एंड डिबेट। डिबेट और डिस्कशंस किए जाते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, वो एक क्या इंटीग्रल पार्ट है जो डिस्कशन करना, डिबेट करना ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस है। जो डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं इट हेल्प्स द मेंबर क्यों टू स्क्रूटिनाइज द पॉलिसी प्रपोजल, मतलब जो भी कुछ भी मिनिस्टर्स ने पॉलिसी लाई है उसको अच्छी तरीके से स्क्रूटिनाइज करने का मौका मिलता है। ओके, और उसके बाद ही लॉ बनते हैं। फिर वो जो पॉलिसी लाई है उसमें हमको पॉइंट आउट करने का उनको मौका मिलता है मेंबर्स को। ओके, पॉइंट आउट करते हैं, फिर उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम निकलेगा तो उसको उन लोग चेंज कर पाते हैं। दिस डिस्कशन आर एसेंशियल है, जो डिस्कशंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्लॉलेस लॉ, मतलब ऐसा लॉ जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन आर। पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो प्रोसीडिंग होती है हाउस में दैट बिगेन्स विद द क्वेश्चंस, वो कौन पूछते हैं? दैट वाज आस्क्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है ना, जिन्होंने वो पॉलिसी लाई है, दे आर सपोज टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। ओके, उस क्वेश्चंस के। क्वेश्चन आवर जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो कैसे? ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और सवाल पूछ सकते हैं ऑन वेरियस इश्यूज। समटाइम्स क्या होता है, जब मेंबर सेटिस्फाइड नहीं होता है उस आंसर के जो मिनिस्टर दे रहा है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हाउस में। ओकेजनली क्या होता है, जो मेंबर्स को अनसेटिस्फाइड है उन लोग उस हाउस के बाहर चले जाते हैं और एंटर इनटू द वेल, मतलब बीच में आके प्रोटेस्ट करते हैं और स्लोगन देना चालू करते हैं। ओके, अपना रिकॉर्ड को, अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नाउ द जीरो आर। पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान जो पीरियड अराउंड 12 नून होता है, 12 बजे के टाइम, उसको जीरो आवर बोला जाता है। इस पीरियड के दौरान एनी क्वेश्चंस जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हो उसको रेस किया जाता है और डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। ओके, नाउ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सबसे इफेक्टिव टूल है टू कीप अ चेक ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट तब तक ही पावर में रह सकती है जब तक उन लोग सपोर्ट, मतलब जो उनका मेजोरिटी का जो सपोर्ट है वो उनको मिल रहा है लोकसभा में से। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने अपना सपोर्ट को क्या विड्रॉ कर दिया। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ मेजोरिटी। गवर्नमेंट पावर में नहीं रह पाएगी। ओके, इट विल कैनॉट स्टे इन पावर। जो मेंबर्स होते हैं अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा तुम्हारे ऊपर अभी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, वी डो नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, आपके सरकार में कुछ भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बचा अभी। तो उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग एक मोशन को पास कर सकते हैं विथ मेजॉरिटी सपोर्ट। फिर क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बर्खास्त हो सकती है, उनको अपना रिज़ाइन देना पड़ेगा। ओके, इन एग्जीक्यूटिव्स के नीचे जो काम करते हैं वो लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ओके, मीन्स ऑफिसर्स लोग होते हैं, उन लोग का काम होता है पॉलिसी बनाना, ड्राफ्ट करना, जो भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, हम लोग इस ब्यूरोक्रेट्स को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, राइट। अगर आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, और जाते जाते इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।